नमस्कार दोस्तों, भाषा शिक्षण के आज के इस विशेष सत्र अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सीएचटी पेपर 2 के स्पेसिफिक एनालिसिस में स्वागत है आपका। आज का प्रश्न पत्र एज एक्सपेक्टेड बहुत आसान आया था क्योंकि पेपर 1 बड़ा कठिन आया था। टॉपिक्स आपको दिखाता हूं क्या क्या टॉपिक आया था और फिर हम बात करेंगे कि इसकी जांच कैसे होगी, इस पर आप लोगों ने क्या किया है। अब यह देखिए, सबसे पहले इंग्लिश के जो एस्से के टॉपिक हैं, एस्से के टॉपिक में पहला जो था हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस, उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। ये अंग्रेजी के 4 टॉपिक हैं जिनमें से आपको किसी एक पर लिखना था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा हॉट केक की तरह बिका है और ज्यादातर अभ्यर्थियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लिखा है। मान के चलिए कि 75% लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लिखा है क्योंकि बाजार में इतनी सामग्री उपलब्ध है इस विषय पर। उसके बाद कुछ लोगों ने 10% लोगों ने लिखा है कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी को ही रिसोर्सेज में कहा गया है। यह जो हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, यह जो चौथा टॉपिक है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, इस टॉपिक पर मैंने देखा है सिर्फ 2% लोगों ने लिखा है। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस, मुझे नहीं लगता कि इस पर बहुत विशेष लिखा होगा। अगर किसी ने लिखा होगा तो 1% ही लिखा होगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, अंत में मैं बताऊंगा कि इसकी मार्किंग किस तरह जा सकती है और धार किस तरह में से इतना ज्यादा कैसे कर रहा हूँ। मतलब ज्यादातर लोगों ने डिजिटल भारत पर लिखा है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय महिलाओं की भूमिका पर लिखा है, कुछ लोगों ने बाढ़ पर लिखा है, आत्मसम्मान आवश्यक, तो इस पर मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोगों ने लिखा होगा। अब हम एक बात बताना चाहेंगे आपको, आप लोगों ने लिखा है बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने बाढ़ पर लिखा है, देखिए बाढ़ एक समस्या है, बाढ़ कहीं कहीं समस्या के साथ साथ वरदान भी होता है। और इस तरह से अगर आप लोगों ने मिल बांट करके टॉपिक को लिखा है तो समझिए आपकी बल्ले बल्ले है। मित्रों, आप लोग बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे थे। अभी तक आप में से काफी लोगों ने अपने पुराने प्रश्न पत्र मेरे साथ साझा किया था। मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूं कि आप लोगों ने अपना प्रश्न पत्र मेरे साथ साझा करके और मेरी राय मांगी थी और तदनुसार आपकी तैयारी चली थी। मैंने आप सभी लोगों को अपने अनुसार राय दिया था और बताया था कि कैसे क्या होना चाहिए। तो फिर मित्रों, आपने देखा क्या क्या टॉपिक आए थे और इन टॉपिक पर जैसे फीडबैक मैंने लिया छात्रों से जो भी गए थे अभ्यर्थी, सबने बहुत अच्छा लिखा है। जिस किसी को जो मिला उस टॉपिक पर उसने बहुत अच्छा लिखा और लिखने का क्रम इतना बढ़िया रहा है कि सारे अभ्यर्थी बड़ा खुश होकर के परीक्षा केंद्र से निकले, चाहे रांची से निकले, चाहे प्रयागराज से निकले, जहां से। अब देखिए मित्रों, ये जो टॉपिक है, टॉपिक तो बहुत आसान थे और टॉपिक आसान के अनुसार लोगों ने बहुत अच्छा लिखा होगा। और हमेशा ही ऐसा होता आया है कि जब आपके प्रश्न पत्र बहुत आसान होते हैं तो आपकी जो मार्किंग होती है वह थोड़ी सी टफ हो जाती है। कारण क्या, एक ही विषय पर अगर 150 बच्चों ने लिखा है तो जो भी मार्क देने वाला होगा उसको कठिनाई होती है किसको अच्छा दें, और इस क्रम में अच्छा दें या किसको कम दें, इस क्रम में जो मार्क करता है वह कम से शुरुआत करता है। अगर आपका 100 नंबर का मार्जिन है तो वो शुरू करेगा 40-45 से। तो मुझे लगता है कि जो शुरुआत में जो कैंडिडेट जांचे जाएंगे उन पर इसका प्रभाव कुछ पड़ सकता है। यह आम साइकोलॉजी है। तो इस आधार पर आपने जितने भी टॉपिक लिखा है, यह मान के चलिए कि परीक्षक नंबर देने में थोड़ा सा कड़ा हाथ रखेंगे। इसलिए जो फाइनल मेरिट है, जैसे पेपर 1 की मेरिट कम गई थी, उसी आधार पर फाइनल मेरिट भी कम जाने की संभावना है। अनुवाद की जहां तक बात करें, अंग्रेजी और हिंदी दोनों का अनुवाद भी इतना सरल आया था। अंग्रेजी में मुझे लगता है शायद 12 पंक्तियां थी और हिंदी वाले में हमको लगता है 15 पंक्तियां थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमूमन इतना ही रहता है। और कुछ छात्रों ने मुझे यह बताया कि अनुवाद में उनको बहुत कम समय लगा, आधा घंटा के बजाय अंग्रेजी वाले अनुवाद में 15 मिनट में उनका हो गया था। तो उनको निबंध के लिए सोचने का अधिक अवसर मिला। तो इस आधार पर यदि आप आंकें तो 2 चीजें होंगी, देखिए जांच और अंक, इन दोनों से मिलकर के फिर आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड की जाती है। क्योंकि मेरिट में बहुत लोगों ने मुझसे पूछा
कट ऑफ किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कट ऑफ की चिंता न करिए, आप सिर्फ अर्जुन की तरह से अपना कार्य करके आ जाइए। आप कार्य करके आ गए हैं। अब इसमें देखिए वैकेंसी अगर देखें तो लगभग 500 400 समथिंग वैकेंसी है। इन वैकेंसीज के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी। इसका मतलब है अधिक से कम इतने लोग तो लिए जाएंगे। तो इतने लोग लिए जाएंगे तो आपकी जो मार्जिन है, मेरिट की जो मार्जिन है, वह कम जाने की संभावना है। जैसे पिछले बार पेपर 2 के मेरिट देखें तो ऐसे लोग भी सिलेक्ट हुए जिनका 97-98 था संभवतः। तो इसी तरह मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ प्रभाव पड़ेगा कि इनकी जो जांच होगी, जांच में आप लोग अगर जिन्होंने अनकॉमन टॉपिक लिखा है उनके नंबर तो सॉलिड मिलने की संभावना है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि यदि आप अनकॉमन टॉपिक पर लिख पाते हैं और अच्छा लिख पाते हैं तो आपको अंक अच्छा मिलेगा। अब यह देखना है कि आपके जो जांच करता है आपको किस तरह से नंबर देते हैं, पहली बात हो गई। अब रह गई बात कि कई परीक्षाएं भी लाइनअप है, रेलवे की भी थोड़े दिन के बाद है, तो आप तैयारी अपनी मत छोड़िएगा और बहुत ज़्यादा जोश में मत आ जाइएगा, क्योंकि रेलवे भी आपको क्वालिफाई करना है जोन वाइज जहाँ भी आप हैं। अब जहाँ तक मैं बात करूँ, चूँकि हमने कभी अपने आप को बूस्टअप नहीं किया और बीच बीच में मैं लाइव क्लास आप लोगों की लेता रहा और लाइव क्लास में मैंने निबंध भी आपको अभ्यास कराया। हर व्यक्ति ने कराया, मैं ही नहीं, जो भी हमारे मित्रगण हैं सबने कराया है। तो हमने एक एक टॉपिक पर इतना ज़्यादा दे दिया था, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमने इतना इनपुट डाल दिया था कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता वह भी लिख लेगा। हमने बताया था आपको कि फिलर्स ले जाइए, लास्ट डे भी मैंने बताया था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाभ नुकसान, ये वो सब, बाढ़, ये मतलब ऐसे होल हमने आपका अभ्यास कराया था। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे बताए हुए अंदाज से आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसा कि मैं आपको पहले से ही वादा करता आ रहा हूं कि जब भी परीक्षा का क्रम होगा, चूंकि मैंने देखा कि 1 महीने में निबंध लिखना बड़ा कठिन है, आप उस लेवल तक पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए हमने सोचा है कि अब पूरे वर्ष भर पेपर 2 के लिए अलग से हम लोग तैयारी करते रहेंगे। तो हमने शुरुआत कर दी है, बीच बीच में वीकली 1 दिन आपके लिए लाइव आता रहूंगा मैं। और निबंध और अनुवाद, चूंकि यह ऐसा है क्रिएटिव फील्ड है, इसके लिए आपको आराम से और बढ़िया से करना पड़ेगा, क्योंकि लिखने की गति आपकी अभी नहीं आ पा रही है। तो इसकी क्लासेस बदस्तूर जारी हैं। अमित भैया आपके निबंध की क्लास ले रहे हैं, दीपक सर हैं निबंध की क्लास ले रहे हैं, अनुवाद की क्लासेस ली जा रही है। और एज ए होल भाषा शिक्षण परिवार हमेशा आपकी उन्नति चाहता है, आपकी सफलता चाहता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि इस क्रम में आगे आएँ और आने वाले समय में, देखिए अभी OICL के लिए भी आप जाएंगे, IOCL के लिए, तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो उसमें भी थोड़ा बहुत निबंध लिखना होगा। कुछ और परीक्षाएं आएंगी तो निबंध लिखना होगा। तो निबंध और इससे बच नहीं सकते, तो अभी से शुरुआत शुरू कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सत्र में कुछ अच्छी बात लेकर के।